हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हमारे साथ अफजल सर हैं। अफजल सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है जीके और इंग्लिश पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जीके का सेक्शन है और 11 to 35 इंग्लिश का है। इन दोनों सेक्शन को सर कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो सेट डी है, जामिया क्लास 11th इंटर साइंस 2024 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके पास अगर कोई दूसरा सेट है तो आप इसे क्वेश्चन वाइज जो है आप इसे टैली कर लें। मैंने इस क्वेश्चन पेपर का मैथ का सेक्शन कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे ज़रूर देख लें। और मैंने और अफजल सर ने, मेरी टीम ने इस क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली एनालाइज भी किया है कि एक जनरल स्टूडेंट इसे कितना क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकता है। उस बिहाफ पे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी हम लोगों ने शूट किया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। ओके, थैंक यू। अफजल सर प्लीज़ आप कंटिन्यू कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th का जो साइंस का जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सेट डी है हमारे पास। हम सेट डी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक ये हमारा जीएस का है और 11 से लेकर 35 तक हमारा इंग्लिश का। मैं ये पोर्शन सब कवर करूँगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2024। तो हमारे 2024 रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट थे वो फ्रेंच के प्रेसिडेंट एमुअल मैक्रो थे। वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो एमुअल मैक्रो थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो इस टाइम पे जगदीश धनखड़ हैं, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल है वो टेड्रोस एडनॉम गैब्रियसेस हैं। टेड्रोस बेसिकली इन्होंने बोलते हैं। टेड्रोस जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2023 वॉज अवॉर्डेड टू। नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया था 2023 का, वो नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की रहने वाली है, उन्हें दिया गया था। नरगिस मोहम्मदी को इससे अवॉर्ड किया गया था नोबेल पीस प्राइज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा, द अकेडमी अवार्ड और द ऑस्कर्स अवार्ड। ऑस्कर्स ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। ऑस्कर्स अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है और ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ये हर साल दिया जाता है और अमेरिका में दिया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सरबत खालसा। जो खालसा वर्ड है ये सिखिज़म से रिलेटेड है। सरबत खालसा इवेंट जो है वो सिखिज़म से रिलेटेड है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है ऑप्शन होगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, मधुबनी फॉक पेंटिंग इज़ पॉपुलर इन विच स्टेट। जो मधुबनी फॉक पेंटिंग है वो बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है और बिहार के साथ साथ पूरे इंडिया में भी फेमस है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। 8 हमारा, रिसेंटली द RBI हैज़ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच पेमेंट बैंक। जो RBI है उसने पेटीएम पे इम्पोज किया है कि वो कुछ उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ थी जिसके लिए उनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो पेटीएम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन वे ए जो है आपका सही होगा, पेटीएम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। जो 2011 में सेंसस हुआ था वो उसमें जो है लिटरेसी रेट इंडिया की थी 74.04। और आपको पता होना चाहिए सेंसस 10 साल में जो है वो एक बार ही होता है। लेकिन पिछले अभी हमारे 2011 के बाद कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है सेंसस से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल सेंसस नहीं करवाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट। G20 समिट इस बार हमें पता है इंडिया में हेल्ड की गई थी। जो नेक्स्ट G20 समिट होगी वो ब्राज़ील में होगी। तो इसका जो हमारा थीम था वो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। इसका जो थीम था वो सी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब हमारा ये इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश के पोर्शन में हमने देखा है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन और आपके प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, शी स्पेस फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर टाइम। तो यहाँ पे V3 आया है और V3 हमेशा हैज़, हैव, हैड के साथ आता है। यहाँ पे हैव दिया है, हैव जो है वो शी के साथ यूज नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा विल बी बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हैड आपका यहाँ पे सही है। 12th क्वेश्चन आपका, द डॉक्टर स्ट्रांगली सेड दैट आई
स्पेस एक्सरसाइज रेगुलरली। जो आपको सजेशंस दिए जाते हैं ना, वहाँ पे हमेशा शुड का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। जो आपके सजेशंस होते हैं वो आपके शुड से डिनोट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, ईच ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, गर्ल्स देख के ना आप हैव लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं गर्ल्स देख के आपको नहीं लगाना, आपको यहाँ पे ईच, एवरी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, समथिंग, ये ऐसे वर्ड है ना जो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यहाँ पे हैज आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ही स्पेस टू द स्टोर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो ही वॉज गोइंग टू द स्टोर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। इसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब दो काम ऐसे होते हैं कि एक काम चल रहा है, बीच में दूसरा काम आ जाता है, तो पहला जो काम परमानेंट चल रहा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहता है, जो बीच में इंटर किया हुआ काम रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे यहाँ पे वो जा रहा था स्टोर और बारिश हो गई, तो जाने का काम जो है वो पहले चल रहा था लेकिन बीच में बारिश हुई, तो जाने वाला काम जो है वॉज गोइंग होगा। तो अगला क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स स्पेस फ्रॉम बंगाल, दे स्पेस बंगाली। माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम बंगाल एंड दे स्पीक बंगाली। हम मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बंगाल से हैं और वो बंगाली स्पीक करते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, दे स्पेस टू द पार्टी टू नाइट, दे आर गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, वो आज रात जो है पार्टी के लिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शी सेड आई स्पेस टू द बीच टुमारो। तो यहाँ पे होगा आई विल गो, क्योंकि टुमारो आ गया है तो टुमारो के लिए फ्यूचर की बात होगी और फ्यूचर विल से डिनोट होता है। आई विल गो टू द बीच टुमारो। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। अब यहाँ पे टेंस, अब यहाँ पे देखिए आप, ही पहला ऑप्शन आपका ही विल गोइंग, विल के साथ गोइंग नहीं आता, विल के साथ V1 आता है, ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। ही इज़ गोइंग सही है, ही के साथ गोज आता है, ये गलत हो गया। ही के साथ ही वेंट टू द पार्टी टुमारो, और यहाँ पे दिया हुआ है टुमारो, क्या दिया हुआ है टुमारो, वेंट टुमारो, और वेंट जो है पास्ट की बात करता है और यहाँ पे फ्यूचर दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया आपका। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, विच सेंटेंस यूजेज द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी हैज़ प्लस हैज़ या फिर हैव में से कोई एक होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये देखिए, ही के साथ हैव लगाया हुआ, आई के साथ हैव लगाया हुआ, दे के साथ हैज़ लगाया हुआ, और ये तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे विल लगाया हुआ। तो यहाँ पे हैज़ हैव तीनों में दिया हुआ, लेकिन हम देखेंगे दे एक प्लूरल है, दे के साथ हैज़ नहीं हैव आता है, तो ये तो गलत हो गया आपका। ही सिंगुलर है, इसके साथ हैव नहीं हैज आता, ये गलत हो गया। आई के साथ हैव आता है, डी आपका सही, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। ये आपका वाज के साथ आईएनजी है, ये कुकड आपका गलत हो गया, ये इज है ये गलत हो गया, ये हैज है ये गलत हो गया, तो बचा आपका क्या ऑप्शन है वाज के साथ आईएनजी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल या फिर शैल के साथ हैव प्लस V3 होता है। बाय द टाइम दे विल हैव अराइव्ड, यू विल हैव अराइव्ड, यू अराइव, यू विल अराइव, ये सारे गलत है। विल शैल के साथ हैव आता है और प्लस V3 आता है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पहचानने का सिंपल सा तरीका, आपको बी का फॉर्म होता है एक, इनके साथ अगर कभी भी V3 दिख जाए तो वो पैसिव वॉइस में होता है। बी के फॉर्म के साथ अगर आपको V3 दिख जाए तो वो पैसिव वॉइस में होता है। बी की फॉर्म क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इनके साथ कभी भी V3 दिख जाए तो उसका मतलब होता है वो पैसिव है। तो यहाँ पे देखिए, ये दे कुकड, यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर में से कुछ नहीं है। यहाँ पे वॉज है, वॉज के साथ कुकड भी है। यहाँ पे इज के साथ कुकिंग है, यहाँ पे हैड के साथ कुकड है। तो इज के साथ कुकिंग नहीं होता, हैज़ के साथ कुकड नहीं होगा, क्योंकि बी के साथ V3, ये रहा बी और ये रहा V3। वॉज एक बी का फॉर्म है और इसके साथ V3 है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक्टिव वॉइस। सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो एक प्रॉपर वे होता है कि इज एम आर के बाद ING फॉर्म आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो हमें एक्टिव वॉइस में देखना है। द बुक वॉज रेड, तो एक्टिव वॉइस में बी के साथ V3 नहीं आता, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे लिखा बी प्लस V3, तो ये वॉज के साथ V3 है और ये बी के साथ, ये तो पैसिव वॉइस में। द लायन वॉज अटैक्ड, ये भी बी के साथ V3, ये भी गलत हो जाएगा।
मैरी शट द डोर एंड शी वॉज अवॉर्डेड, ये भी बी के साथ V3 है, तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। बी के साथ P3, बस इतना आप याद रखेंगे तो आपका एक्टिव पैसिव आराम से हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर द एक्टिव वॉइस सेंटेंस द डॉग चेज्ड द कैट। तो आपको पता है पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे तो द कैट हो जाएगा, और ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। द कैट वॉज चेज्ड बाई द डॉग, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द एक्टिव वॉइस, सी इज राइटिंग अ लेटर। अब ये जो इज एम आर वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनको कंटिन्यूअस वाले होते हैं, इनको हम सिर्फ बीइंग लगा के, किसी और में नहीं, सिर्फ बीइंग लगाते हैं। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पैसिव वॉइस, द केक वॉज बेक्ड बाई मैरी। अब ये है बी के साथ V3, आप देखेंगे तो ये है पैसिव वॉइस में, आपको करना है एक्टिव वॉइस में। तो बाय लगा के जो मैरी है इसको सबसे पहले लिखेंगे। ये वॉज बेक्ड है मतलब पहले पास्ट में है, ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। मैरी बेक्ड अ केक, बी आपका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस विल बी के बाद V3 है, विल बी के बाद V3 है, तो इसका मतलब है कि ये पहले से ही पैसिव में, इसे एक्टिव में करना था, तो इसका मतलब ये विल के साथ रहा होगा। तो बाय द ऑफिसर विल सबमिट, द ऑफिसर विल सबमिट, तो यहाँ पे ए वाला आपका सही है, ए वाला द ऑफिसर विल सबमिट द रिपोर्ट टुमारो, द ऑफिसर विल सबमिट द रिपोर्ट टुमारो। देखिए हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, नहीं तो इसमें बहुत कुछ बताने के लिए आपको, तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो ना बने, इसलिए जो है हम बहुत ही डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने का मतलब है कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का मतलब होता है जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज का मतलब होता है जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो यहाँ पे जो होगा ना, आई बिलीव दैट शी विल विन द कंपटीशन, द कंपटीशन ये एक नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन क्लॉज यहाँ पे क्या है, द कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट कंटेन्स अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है, जो नाउन क्लॉज वाला ऑप्शन है, नाउन क्लॉज वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, सी विल बी द करेक्ट वन। एडवर्ब क्लॉज का मतलब होता है जो किसी एडवर्ब यानी दैट वगैरह के बाद में जो कोई वर्ड लिखा होता है, आफ्टर वगैरह के बाद में, वो आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में ए होगा। 31 है करेक्ट एडवर्ब क्लॉज, यहाँ पे भी पूछा गया है। एडवर्ब क्लॉज बेसिकली यहाँ पे जो है आफ्टर शी फिनिश्ड, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। After option C will be the correct one. After she finished her homework, she went to bed. Identify the correct preposition for the following sentence from the option. She was shocked. Shocked के साथ होता है shocked at something. Shocked at the certain turn of event. Shocked at something. And the question number 33 is he was overwhelmed with joy. With joy होता है overwhelmed with joy. क्वेश्चन नंबर 34 है, सारा सेड आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है। सारा सेड, कॉमा हटाने के लिए आप बेसिकली किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी दैट का यूज नहीं किया गया, तो सारे में नहीं किया गया, तो इनमें आपको एक ऑप्शन चूज ही करना है। दैट नहीं है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए। सारा सेट का सारा सेट हो जाएगा। आई जब सारा के पास जाएगा तो शी हो जाएगा, और एम की जगह पे वॉज आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। प्रेजेंट, यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, आई एम रीडिंग अ बुक, ही सेड, हाउ डू यू रिपोर्ट दिस स्टेटमेंट। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे जो 35 क्वेश्चंस थे ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। 25 आपके इंग्लिश के थे और 10 आपके जीएस के थे, और जीएस में सब करंट अफेयर्स का था। बाकी हमने वीडियो बना रखी है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कहाँ से कितना किया होगा, तो आप उसे एक बार देख लीजिए।